हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और हमारा अभियांक हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए, बस दूध पी ले। और कुंज भाई भी नहा लिए हैं आज, और ये भी अपना पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मैं भी अपनी चाय बना कर ले आई हूँ, 1 कप सुबह सुबह। 1 कप चाय पी ली जाए, फिर करते हैं किचन का काम। तुम ना सुनो, सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाया करो। जब तक दूध खत्म करता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5। अरे ये तो 5 पे ही खत्म हो गया। अरे वाह, यांग ने पूरा दूध फिनिश कर लिया। चलो रखिए आओ इसको। तो जी दूध मैंने उबलने के लिए यहाँ पर रख दिया है। और मैंने ये रात काट के रखी थी पत्ता गोभी बनाने के लिए। लेकिन और डिमांड, पतिदेव की डिमांड थी कि दाल बनाई जाए, तो दाल मैंने बना ली है यहाँ पर। ये अभी मतलब उबाल ली है मैंने। अब इसको मैं फ्राई करूँगी प्याज टमाटर में। तो मेरी पत्ता गोभी रह गई, अब इसको मैं बनाऊँगी शाम को। तो जी दाल के साथ बनाएंगे हम चावल। तो जब तक हम दाल को फ्राई करेंगे तब तक चावल को थोड़ा सा हम भिगो कर रख देते हैं, जो अच्छे से बन जाए। फिर अभी अभियांक के स्कूल का समय हो गया था, तो पतिदेव बोले कि ऐसा कर साथ में चल अभियांक को स्कूल में छोड़ते हुए, और हम चलेंगे सब्जी मंडी, तो वहाँ से हम सब्जी लेते हुए आएंगे। तो फिर मैंने तो वैसे तो मना किया था, मैंने अभी क्या करोगे, और अभी वैसे भी नवदुर्गे आने वाले हैं। तो बोले कि चल ऐसा करेंगे, कुछ वैसी सब्जी नहीं लेके आएंगे, ऐसा कुछ लेके आएंगे जो नवरात्रों में ही काम आ जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो नवरात्रों में वैसे भी देखो ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, टमाटर है, खीरा है, इस तरह की चीज़ें। तो फिर हम चले गए थे सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में हमें ज़्यादा मतलब महंगा नहीं मिला था। सब्जी मंडी में ये है कि फ़्रेश चीज़ मिल जाती है और अपने रेट भी अच्छे होते हैं। तो हमने कुछ वैसा नहीं लिया था, हमने व्रत के हिसाब से लिया था, क्योंकि पतिदेव और मैं दोनों लोग ही हम व्रत रहेंगे। तो इसलिए हमने फिर ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं ली थी जो व्रत में ना खा सकें। हमने सिर्फ वही सब्ज़ी परचेज़ की थी जो हम व्रत में खा सकते हैं। जैसे हमने लौकी लिया था, खीरा लिया था, और गाजर ली थी, और टमाटर लिया था, और हरा धनिया लिया था, और हाँ बस इतना ही लिया था। और पतिदेव को याद आई मूली की, तो वो कह रहे थे मूली ले लेते हैं। तो फिर मैंने उनको मना किया, मैंने मूली नहीं खाते। तो फिर बोले नहीं खा लेते हैं, ये क्या है मूली में तो खा लेते हैं। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला कि मूली नहीं खाते हैं, और मूली व्रत में निषेध होती है। तो इसलिए हम फिर मूली नहीं लेकर आए हैं। सब्जी मंडी में ना सब्जी का एक रेट नहीं होता है, वहाँ पर ना हर इंसान अपना अलग अलग रेट फिक्स करके बैठा हुआ होता है। वहाँ 2-4 जगह पूछना होता है, और जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ से ले लो। तो हमने खीरे भी 2 जगह से लिए थे, अलग अलग जगह से लिए थे। तो एक के दूसरे रेट थे, और एक अंकल जो बेच रहे थे वो दूसरे रेट पर बेच रहे थे। तो बस ये सब चीज़ लेकर हम आ गए थे वापस घर। और मैं ये सब ऐसे ही छोड़ गई थी, मैं चावल छौंक रही थी। तो इसमें ऑयल गरम है, और ये दाल अभी खदकेगी थोड़ी सी, ये भी। और पतिदेव के लिए बनाई थी, कहाँ गई टी? और बनाई थी मैंने, कहाँ रख दी मैंने? अरे यार टी कहाँ गई, कहाँ है? अरे यार टी तो खो गई। हाँ इसमें तो भर गई, भूल गई मैं। तो पतिदेव को पहले टी गरम करके दे देते हैं, और करते हैं काम दोबारा से शुरू। बन गई थी लेकिन वो पी के नहीं गए थे कि टाइम हो जाता है ना ज्ञान का, इसलिए। चलो ये गैस भी चला दे, ये खदक जाएगी दाल। जल्दी जल्दी में मैं सब सामान ऐसे ही ढककर चली गई थी। और क्योंकि एक होता है ना, पहले से प्लानिंग होती है तो हम अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अचानक से कोई कह दे तो फिर जल्दी जल्दी में फिर भागना पड़ता है। और अभियान का समय भी हो गया था, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी में सब कुछ जैसे जिससे मिला वैसे ढक ढका के मैं चली गई थी। और इसलिए, और फिर अब आकर सबसे पहले मैंने उनके लिए जो ब्लैक टी बनाई थी पतिदेव के लिए, वो मैंने गर्म करने के लिए रख दी थी। मैंने कहा पहले अपने पतिदेव को दो ब्लैक टी दे दूंगी। वैसे तो वो कह रहे थे नहीं मुझे खीरे काट के दे दो पहले। सुबह सुबह खीरे खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए
और ब्लैक टी बन चुकी थी, तो मैंने सबसे पहले कुंजी के पापा को ब्लैक टी दे दी थी। उसके बाद मैंने काटी थी खीरे, तो मैं देकर आई थी पापा को काट कर खीरे, और उसके बाद दिए थे मैंने पतिदेव को, क्योंकि पतिदेव को मैंने ब्लैक टी दे दी थी। वो तो मैंने पहले ही बना ली थी, लेकिन हम मंडी चले गए थे तो वो पी नहीं पाए थे। और हमारे यहाँ क्या है ना कि सब्जी मंडी में पॉलिथीन नहीं देते हैं, अपनी थैले लेकर जाओ और वहाँ से मतलब सामान उसी थैलों में डलवाते रहो, मिक्स हो जाते हैं, मतलब सब सामान घर पर आके छांटने पड़ते हैं। लेकिन आज तो टमाटर वाले भैया ने हमें पॉलिथीन दे दी थी और एक खीरे वाले भैया ने दी थी। और खीरे हमने एक जगह से नहीं लिए थे, खीरे लिए थे हमने 2 जगह से, क्योंकि एक भैया थे वो अलग रेट बेच रहे थे और एक भैया थे वो अलग रेट बेच रहे थे, तो इसलिए हमने दोनों जगह से ले लिया था। और टमाटर को मैं अभी बास्केट में डाल के और फिर मैं धोकर रख दूँगी इन सारी सब्जियों को। और टमाटर मैंने अलग थैली में डलवाए थे, लेकिन फिर भी वो एक आध टमाटर दब गया है, तो वो उसका पिचक गया है वो, तो वो कुंज हमारा वही देख रहा था। और कुंज हमारा बस घर पर है और अभियान गया है स्कूल। तो जी अभी हम लगा कर ले आए हैं खाना, और दोनों बच्चे बैठे और मैं ये रही। अभी हम तीनों ने खाना नहीं खाया है, मतलब इससे चावल खा लिए हैं, लेकिन अभी हमने कुछ नहीं खाया। तो चलो यार, खाने का समय हो गया है, देखो 1:15 बज गया। चलो खाना खाते हैं। चावल खत्म, चावल ये रहे तुम्हारे खत्म, ये रहे और रखी प्लेट में। चलो खाओ, लंच खा लिया, चलो करो, दोपहर का लंच होता है। चलो करो खाना खाओ, पहले भूख लगा दीजिए अपना ले। अभियान के स्कूल से आने के बाद ही हम लोगों ने खाना खाया था, और अब हो गया शाम का टाइम, तो मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू, और उसके बाद करूँगी मैं फिर शाम के खाने की तैयारी। तो ये सुबह तो ये बन नहीं पाई, चलो अब शाम के टाइम में बनाते हैं सब्जी को। सुबह तो पतिदेव दाल की कह दी थी, तो ये बन नहीं पाई, अब इसको बनाएंगे हम। अब काटते हैं आलू। कुछ उधर शेडो आ रही है, उधर क्या बैठे हो, इधर को मुंह करके बैठो ना। अब लिखो, तुम्हारा हो गया? हाँ तो करो, तुम क्या देख रहे हो इधर उधर, अपने कॉपी में ध्यान दो, और पेन से नहीं लिखो, पेंसिल से लिखो, पेंसिल से लिखो, गलत हो जाएगा, कम से कम ऐसे हो तो जाएगा। अब आप अपने काम पे ध्यान दो। खाना पीना बनाने के बाद और काम से फ्री होने के बाद मैं बैठ गई थी बच्चों को लेकर पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जी अब ये है दूसरा दिन, और मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं सबसे पहले मांज रही हूँ बर्तन। ये वो जो बर्तन है जो बच्चों ने दूध पिए हैं, और जो दूध मैं लेकर आई थी बाल्टी में, वो बाल्टी वगैरह 2-3 बर्तन मैंने कहा पहले इसे मांज ही दूँ मैं। और मैंने एक गैस पर चढ़ा दिया दूध उबलने के लिए, और दूसरी गैस पर मैं बना रही हूँ काशी फल की सब्जी। वैसे पतिदेव को काशी फल की सब्जी बहुत कम पसंद है, और ये क्या है ना कि अब ये व्रत में तो खावेगी नहीं सब्जी, और कल से नवदुर्गे शुरू हुए हैं, तो इसलिए मैं कर रही हूँ, आज बना रही हूँ। तो ये है कि आज सुबह बना लूँगी, वैसे ज़्यादा है काशी फल, अगर बचेगा तो शाम को खप जाएगा। मैंने इस पर्पज़ से ये आज बना लिया, वैसे अभी नहीं खाते हैं तो व्रत में तो जब खाएंगे। और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके, और मुझे अभी अपना मंदिर भी साफ़ करना है, क्योंकि अभी तक मेरे मंदिर की साफ़ सफाई नहीं हो पाई है। और मैंने भगवान जी तो सुबह ही नहला दिए हैं, और अभी बस मंदिर के जैसे आवरी वगैरह जो नीचे लगी हुई है वो थोड़ी गंदी सी होगी, क्योंकि भगवान जी नहलाते हैं पानी वानी गिर जाता है, तो इस चक्कर में वो साफ़ सी नहीं लग रही है, तो मुझे बस वो बदलनी है उसकी। तो भगवान जी तो हटाने पड़ेंगे, तो मैं अभी इसका इंतजार कर रही हूँ कि कुंज के पापा भी पूजा कर लें और बाबा भी पूजा कर लें। तो पापा और बाबा दोनों पूजा कर लेंगे ये, तो उसके बाद फिर मैं भगवान जी नहलाऊँगी। तो फिर और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मुझे अभी कुंज को भी बुलाने जाना है स्कूल से, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। तो बस धीरे धीरे करके मैं बस इन्हीं कामों को फटाफट से ख़त्म करूँगी। और मैंने खीरे कट कर दिए हैं, और ये चुकंदर है तो थोड़ा सा मैं चुकंदर भी कट कर दूँगी। चुकंदर ना वैसे नहीं खाया जाता कट करके, जैसे बहुत से लोग खा लेते हैं ना दांत से काट के, वैसे ही नहीं खाया जाता है। और कुंज के पापा तो खा भी लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता, ना बच्चे खाते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा कुंज के पापा के लिए कट कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।